उतार के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और भी फेसबुक चैनल आवाम की रेड लाइन क्रॉस। आज उन्होंने हद कर दी। याह्या, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और आसिम मुनीर, क्या फ़र्क है इनमें? आ जाए खुलकर मार्शल लॉ लगवा लें। आप लोगों के बयान देख लिए। आज सब कह रहे हैं मरसू मरसू खान न देसू। यहाँ पे लोगों का हजूम देखें, औरतों का हजूम देखें, बच्चों का हजूम देखें। इससे मुकाबला कर सकेंगे? आप कहीं थी मरसू मरसू खान न देसू। सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकी हिम्मत कैसे हुई है कि इन्होंने खान को गिरफ्तार किया? इनको शर्म नहीं आती? इनको अपने मुल्क की परवाह नहीं है? इन्होंने ऐसा क्यों किया है? इन पे लानत हो। और हमारी लाशों पे से गुजर के ये अब जाएंगे। और ये जितने भी जो इसके पीछे है, डर्टी हैरी जिसका खान ने नाम लिया है, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। डेसू डेसू, हाय हाय, डर्टी हैरी, हाय 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 हाय। आप देख रहे हैं लोगों के जज्बात। अब क्या कहेंगे? पहले तो एक शख्स कह रहा था, 2 शख्स कह रहे थे, 4 लोग कह रहे थे, अब पूरा मुल्क कह रहा है डर्टी हैरी, हाय हाय। पूरे मुल्क को गिरफ्तार करेंगे। आप बताओ। मैं ये कहता हूँ कि आज इमरान खान को पकड़ने से कोई पाकिस्तान का भला हो जाता, मतलब आइन बहाल हो जाता, कोई और काम होता, किसी भी हवाले से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाती तो ठीक था। इन्होंने सिर्फ केओस पैदा करना था, हमारे ऊपर केओस पैदा किया है, हमें दोबारा लड़ाने की कोशिश की है। एक इंडिविजुअल पर्सन की वजह से हम सबको यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इंडिविजुअल एक बंदा डर्टी हैरी जिसका नाम है, उसके ऊपर केस करके उसके ऊपर उसको बनाया जा रहा है। भाई उसको हमारा बाप बनाया जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जनरल फैसल नसीर इस मुल्क का गद्दार है। उसने हम इस कौम को बंटवा दिया है, हमें आपस में लड़वा दिया है। मुस्लिम वो कुछ है ही नहीं। नून लीग क्या है भाई? आसिम मुनीर का लाशा चाहिए, जनरल फैसल का लाश चाहिए, हमें वो चाहिए। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इन दोनों को, बेगैरतों को, लानती हमारे मुल्क के पीछे पड़े हैं। हमारा टैक्स पेयर खा के हम पर हुकूमत चलाते हो तुम बेगैरत लोगों। लानत है तुम्हारी नस्लों में। फौज का काम जो है हमें प्रोटेक्ट करना है। फौज क्या कर रही है? फौज हमें ही मार रही है। इससे बेहतर यही है कि हम लड़के मर जाएं। हम लड़ेंगे और हम मरेंगे। एहतजाज ये है, आज का एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इमरान खान, ये एक हमारी डेडलाइन थी। इमरान खान हमारी डेडलाइन थी। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से कि इस महीने के बिजली के बिल, गैस के बिल और तमाम चीज़ें बिल्कुल जो है ना पे ना की जाएं। चीफ जस्टिस बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे पास पेश हों। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप पेश नहीं हो रहे हैं। आप मत समझें कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। यकीन जाने ये अलानिया सिविल वॉर है और ये सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। बाकी आपकी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खान को गोलियां मारी, हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब भी चुप रहे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मगर अब जो आप लोगों ने कर दिया है ये बहुत खतरनाक काम हो गया। ये बहुत खतरनाक काम कर दिया। 71 में सिविल वॉर हुई थी, अंजाम। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं आपको ये बताऊं, जब पाकिस्तान बरसगीर जब इकट्ठा था उससे पहले एक सिविल वार की हुई थी। सिविल वार का ऐलान एक दफ़ा इमरान खान ने भी किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, मेरा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों से है और पिंडी के ख़ास लोग जो हैं वो यहाँ जीडी रोड पे तशरीफ़ ले आएँ, घरों में मत बैठें। ये हमारी नई नस्ल की जंग है। इमरान खान को गिरफ़्तार किया है, लीडर गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत इख्तियार किया गया है। अब आ जाते हैं हम अपनी फ़ौज के बारे में। मेरा एक आम फौजी जो है वो इज़्ज़त का हकदार है, लेकिन जनरल नसीर जैसे गुंडे, बदमाश, कुत्ते, लफंगे, बेगैरत, हम तुम्हें कहते हैं कि ये हम खुद के हमलावर बनने जा रहे हैं आपके लिए। ये पाकिस्तान का ये वन वे लव ऑफ के लोग, पंजाब के लोग बड़े पुरअमन थे। केपीके में देख लो, बलोचिस्तान में देख लो, ये फौज क्या कर रही है? ये पंजाब में भी अब यही चाहती है। पाकिस्तान तो इससे बेहतर है कि रुक जाओ, जहाँ पे हो रुक जाओ। खान हमारी रेड लाइन है। हमने ये जंग जो है पाकिस्तान के लिए लड़नी है, खान के लिए नहीं लड़नी। हमने ये जंग जिले शाह के लिए लड़नी है। हमने ये जंग अरशद शरीफ की लड़नी है। हमने ये जंग मुअज्जम की लड़नी है। हमने ये जंग हर उस पीटीआई के, हर पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए लड़नी है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपसे वादा करता हूँ
कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जानों पे गोली, ये मेरा, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। हाथ खड़ा करे तो गोली खाने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि लोग जो है गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ये एमपी है गोजर खान से। गुजर खान से जी, जी। हम सब लोग आज जो खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ये सरासर बदमाशी और गुंडागर्दी है। इनको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि इनको अदालत के हाथे से अगवा किया गया है। पूरी कौम आज इसकी मजम्मत करती है और पूरी कौम ये आज मुतालबा करती है कि फिल फौर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो ये पूरी 22 करोड़ अवाम अपनी जान देने के तैयार है। इंशाल्लाह हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपनी फ़ौज के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपनी फ़ौज के सामने खड़े होंगे। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ लड़ें, लेकिन हम अपील करते हैं अपने अदारों से कि बराए मेहरबानी इस वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए, अमन के लिए इसमें अच्छा रोल अदा करें, ना कि किसी एक पार्टी के साथ जुल्म और ज्यादती करें। बहुत शुक्रिया।